आने वाला है नया बजट। क्या खास होगा इस 2023 के बजट में? क्या राहत मिलेगी या पड़ेगा बोझ आम लोगों पर? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जो कि भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है। इसको पहले फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर पेश किया जाता था, लेकिन अब प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस पर भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद भवन में पेश किया जाता है। वैसे तो 1924 से ही संसद में एक अलग रेल बजट पेश किया जाता रहा है, लेकिन अब रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया है। इस तरह से आम बजट में वो सभी प्रस्ताव होते हैं जो पहले रेल बजट में अलग से होते थे। पहले इनडायरेक्ट टैक्स बजट का एक बड़ा हिस्सा होता था। अब जीएसटी लागू होने के बाद आम रोजमर्रा के जरूरतों की वस्तुओं पर लागू होने वाला कर जीएसटी में बदलाव के लिए एक अलग जीएसटी काउंसिल है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ विभिन्न प्रांतों के वित्त मंत्री भी हैं जो सामूहिक निर्णय करते हैं। कभी जीएसटी के बारे में हम आपको अलग से बताएंगे। वर्तमान में जो बजट आता है उसमें मुख्य तौर पर कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स के अलावा विभिन्न सरकारी लाभकारी योजनाओं की घोषणाएं ही मुख्य आकर्षण होती हैं। एक बजट भविष्य की योजनाओं और उद्देश्यों के आधार पर अनुमानित आय और व्यय का एक औपचारिक विवरण है। दूसरे शब्दों में एक बजट एक दस्तावेज है जो प्रबंधन व्यवसाय के लिए अपने लक्ष्यों के आधार पर आगामी अवधि के लिए राजस्व और खर्चों का अनुमान लगाने के लिए बनाया जाता है। पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने अभी तक सबसे ज्यादा 10 बार बजट पेश किया है। वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का यह 5वां बजट होगा। बजट 2023 से उम्मीद है। देश का आम बजट पेश होने में कुछ ही दिन बचे हुए हैं। इस साल टैक्स में राहत को लेकर लोगों को वित्त मंत्री से बहुत उम्मीदें हैं। इस बार लोगों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैक्स में कटौती की घोषणाएं करेंगी, जिससे आम टैक्स पेयर को खर्च करने में प्रोत्साहन मिलेगा और इसका असर देश की इकोनॉमी पर भी देखने को मिलेगा। आइए हम यहाँ उन टैक्स छूट के बारे में बात करते हैं जिससे जो आम आदमी से सीधे जुड़ी हैं। नौकरी पेशाओं को स्टैंडर्ड डिडक्शन रिबेट बढ़ाने की उम्मीद है। स्टैंडर्ड डिडक्शन यह जो सैलरी मिलती है नौकरी पेशाओं को, उसमें दिया जाने वाली एक छूट है, जिसके बारे में हम आगे कभी एक अलग से आपको पूरा विवरण देंगे। साथ ही अन्य सभी लोगों को भी इनकम टैक्स में छूट राहत की उम्मीद है। इसके अलावा इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में भी राहत बढ़ने के लिए लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इनकम टैक्स में पिछले कई सालों से कोई बदलाव नहीं हुआ है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक कार्यक्रम में मध्यम वर्ग को राहत देने के संदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वह स्वयं मध्यम वर्ग से हैं और वह मध्यम वर्ग का दर्द समझती हैं। उम्मीद है यह बजट मध्यम वर्ग के लिए राहत भरा होगा। कॉर्पोरेट टैक्स तो पिछले 1-2 साल के बजट में कम हुआ है, क्योंकि कोविड के बाद उद्योग जगत से सरकार को रोजगार जनरेट होने की उम्मीद थी, इसलिए कॉर्पोरेट टैक्स को राहत दी गई। अब इस बजट में भी कॉर्पोरेट्स को और ज्यादा राहत की उम्मीद है। गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की स्कीम सरकार सतत जारी रखे है। अब बारी है मध्यम वर्ग को राहत देने की। इसके अलावा किसानों को एमएसपी के मुद्दे पर भी खास घोषणाओं की उम्मीद है। इस बजट में एमएसपी एक मिनिमम प्राइस सरकार तय करती है फसलों को लेकर, जिसके बारे में कभी हम विशेष रूप से एक अलग से वीडियो में आपको जानकारी देंगे। इस मुद्दे पर हमने कुछ एक्सपर्ट्स की राय भी जानने की कोशिश की। के 2 पहलू होते हैं, एक इकोनॉमिक पहलू होता है और एक सोशल पहलू होता है। इकोनॉमिक पहलू की बात करें तो वो काफ़ी कुछ उम्मीदें हर साल एक आम आदमी लगाता है बजट से। उनमें सबसे बड़ी बात है टैक्स स्लैब की। टैक्स स्लैब जो है टैक्स रेट इनकम के ऊपर, वो काफ़ी टाइम से स्टेबल हैं और चेंज नहीं हुआ है। इस बार हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो टैक्स स्लैब में कुछ ना कुछ चेंज होकर के टैक्स रेट्स में कुछ रिलीफ दिया जाएगा। सिमिलरली 80C के जो प्रोविजंस हैं
जो छूट होती है बचत को बढ़ावा देने के लिए, हमारे देश के लिए छूट बहुत मायने रखती है। तो छूट में भी कुछ छूट का दायरा बढ़ाने की हमें उम्मीद है कि हमारी माननीय वित्त मंत्री महोदया कुछ उस पर भी ध्यान देंगी। अब सोशल पहलू पे आते हैं। सोशल पहलू में आगरा के लिहाज से अगर हम बात करें तो आगरा में हमको प्रॉपर एयर कनेक्टिविटी हमारी सबसे पहली डिमांड है। दूसरा, हमने कई फ्रंट्स पे ये बात कही है और भेजी भी है लिख करके कि आगरा मथुरा में आईटी हब और योगा यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की जाए। यानी पोल्यूशन फ्री इंडस्ट्रीज अगर हम आगरा में डेवलप करेंगे तो ताजमहल को भी खतरा नहीं होगा और आगरा कुछ ग्रोथ कर पाएगा। आप ऐसे ही अन्य विषयों पर हमारे वीडियो देखना चाहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें और शेयर करें। आप अपने सुझाव और सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।